आभा को ससुराल आए 24 घंटे बीत गए। सुमित्रा सास ने मुंह दिखाई में अपना हार आभा को देने के लिए हाथ में लिया था और उसी भीड़ में कहीं रख दिया, जो लाख ढूंढने पर भी नहीं मिला। बड़ी बहू प्रीति और बेटी सुनयना आपस में खुसर फुसर करने लगी। बहू चुप, आज बहू भोज में है, मैं क्या करूं? सोने के भाव में आग लगी है, इसलिए सोचा अपना ही दे दूंगी। साधारण घर की लड़की है, मायके से भी कुछ खास नहीं मिला है, फिर भी हमें सब कबूल है क्योंकि यह बहुत ही शिक्षित है। सुमित्रा ने अपने पति शर्मा जी से कहा, छोटा बेटा कुणाल चुप, कोई ऐसी जगह रख दी होगी जहाँ ध्यान भी नहीं जा रहा, मिल जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, दिमाग ठंडा रखो। ये कहकर शर्मा जी बाहर चले गए। मम्मी जी एक बार आभा की अटैची को भी सोच रहे हैं, देख ले, शायद धोखे से अपने ही रख दिया हो, प्रीति ने कहा, जिसमें सुनयना की भी सहमति थी। बिल्कुल नहीं, सुमित्रा ने कहा, अब बस बहुत हो चुका। तुम लोगों की हिम्मत कैसे पड़ी? मेरी नज़र और मेरी परख कभी धोखा नहीं खा सकती। ये लड़की पूरा खरा सोना है, और फिर जहाँ तक घर और घराने की बात है तो मैं खुद एक गरीब घर से आई हूँ, लेकिन मेरी नज़र में कोई देखे या ना देखे पर भगवान सब देख रहा है। इतनी पढ़ी लिखी और शिक्षित है कि जितना दहेज मिलता उसका कई गुना साल भर में कमा कर रख देगी। और फिर ये सब कहने की तो छोड़ो, सोचने की भी तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? हार मेरा गायब हुआ है ना, मैं देख लूंगी, तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेचारी अभी अपना घर अपना शहर छोड़कर आई है, तब से उसके ऊपर हावी होने का प्लान शुरू, जो हम कभी नहीं होने देंगे। फिर बोली, अब चलो तुम लोग, और आभा को रेस्ट करने दो। ये कहकर सुमित्रा खुद भी कमरे से बाहर निकल गई। किचन में कुल देवी की पूजा होने लगी और वही कलश के ऊपर खूंटी में माला फूल टंगा हुआ था, जिससे उतारा गया तो उसमें पेंदी में सुमित्रा का हार पड़ा था, जिसे देखकर सब हक्के बक्के हो गए। छोटा बेटा कुणाल माँ को कृतज्ञता भरी नजरों से देखता रह गया। आभा सहमी सी खड़ी रही। सुनयना दुनिया उलट कर टंग जाए तब भी मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। मुझे अपनी सोच समझ और परख पर भरोसा है। ये घर तुम्हारी अपनी नई दुनिया है, जो ईश्वर की कृपा से सदा हंसती बसती रहे। तुम हमेशा खुश रहो, दूधो नाओ, पूतो फलो, जुग जुग जियो। यह कहकर सास सुमित्रा ने बेटे बहू को गले से लगा लिया और अनायास ही सभी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आत्मविश्वास और खुशी के आंसू थे। सो दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी अगली कहानी में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। थैंक यू।